Class 8th. This is the third video of chapter number 9th, Women, Caste and Reforms. The topic is we first tie them down to the pile. तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने ये पब्लिश किया था कुछ ऐसे पैम्पलेट्स को, ताकि वो अपने सभी आइडियाज़ वगैरह को फैला सके, सभी को बता सके। तो उन्होंने एक ये डायलॉग जो था, जो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में ना लिखा हुआ था कि वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पायल। तो यहाँ पर एक डायलॉग जो है वो सती प्रथा को लेकर यहाँ पर दिखाया गया है कि एडवोकेट ऑफ सती और अपोनेंट ऑफ सती। तो विमेन आर द नेचर ऑफ इन्फीरियर अंडरस्टैंडिंग। तो अब सती के लिए इन्होंने क्या बताया कि विमेन्स जो हैं वो, जो वहाँ पर गलत लिखा गया था उनके बारे में कि विमेन्स जो है वो इन्फीरियर टाइप की हैं और उनके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, और ज़्यादातर वो जो है अपने हस्बैंड्स के साथ ही मर जाती हैं। लेकिन ये चेंज अब करना चाहिए, ठीक है। इन बर्निंग देम वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल, कि उन्हें सबसे पहले बांधा जाए एंड ऑल दैट। सो व्हाट डिड यू एवर अफोर्ड देम अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिबिटिंग देयर नेचुरल कैपेसिटी। अब अपोनेंट ऑफ सती में क्या कहा गया, तो देखो जैसे डिबेट्स होती है कि एडवोकेट ऑफ सती ने ये सब चीज़ें कहीं, और फिर अपोनेंट ऑफ सती ने क्या कहा है कि क्या हम उन्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते कि वो अच्छी से अपनी नेचुरल कैपेसिटी को यूज़ कर सकें। हाउ देन कैन यू एक्यूज़ देम ऑफ वांट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आप उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते तो कैसे आप जान लेते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। इफ़ आफ्टर इंस्ट्रक्शन इन नॉलेज एंड विजडम अ पर्सन कैन नॉट कम्प्रीहेंड और रिटेन व्हाट हैड बीन टॉट हिम, वी मे कंसिडर हिम एज डेफिशिएंट, है ना। तो बट इफ़ यू डू नॉट एजुकेट वेमेन हाउ कैन यू सी देम एज इन्फीरियर। भाई जब उन्हें कभी भी नॉलेज दी ही नहीं, जब उन्हें कुछ कभी भी पढ़ाया ही नहीं, जब उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया, तो कैसे उन्हें आप इन्फीरियर देख सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर ज़रूरी थी। सो फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया हुआ है कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। तो एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे जो मोस्ट फेमस रिफॉर्मर थे, उन्होंने ऐसे कहा कि विडोज़ को भी फिर से मैरी करने का अधिकार है, मैरिज करने का अधिकार है। हिज सजेशन वॉज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड द लॉ वॉज पास्ड इन 1856 परमिटिंग विडो रीमैरिज। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के थ्रू एक लॉ भी पास कराया गया 1856 में कि विडोज़ को भी रीमैरिज करने का पूरा अधिकार है। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडोज़ अपोज्ड विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉटेड हिम। तो कई ऐसे पर्सन्स थे जो इनके खिलाफ थे, तो उन्होंने उनका बहिष्कार भी किया। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। वीरा, तो यहाँ पर क्या गया है कि 19th century के हाफ में ये देखा गया कि विडो रीमैरिज जो है ना फिर से पूरी ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में फैल गए। और इसमें कुछ और भी कहा गया दैट वीरा सलिंगम पांतुलु फॉर्म्ड एज एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज। तो एक मद्रास में भी एक प्रेसिडेंसी टाइप बनाई गई जिसका नाम था वीरा सलिंगम पांतुलु, जहाँ पर विडोज़ की फिर से रीमैरिज कराई जाती थी। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेज्ड देमसेल्व्स टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज इन द नॉर्थ। इसमें कहा जा रहा है कि आगे जो है कुछ ऐसे ये रिफॉर्मर्स थे जो बॉम्बे में जो थे वर्क करते थे, और नॉर्थ में क्या हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती जिनको एक आर्य समाज एसोसिएशन का रिफॉर्मर माना गया, उन्होंने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। येट द नंबर ऑफ विडोज़ हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन्ड लो। लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ विडोज़ थे जिनकी मैरिज हुई वो अभी भी बहुत ही कम थे। दोज हु मैरिड वर नॉट ईजिली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, और जिनकी भी मैरिज हुई उन्हें बहुत आसानी से सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया गया। एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यूड टू अपोज द न्यू लॉ। और जो भी कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे, कंजर्वेटिव मतलब होते हैं जो चेंजेस को स्वीकार नहीं करते हैं, जो चाहते हैं बस वही पुराने तौर तरीक़ों में ही पड़े रहें। सो ऐसे लोगों ने नए नए जो कानून आए इनका अपोज भी किया। नेक्स्ट इसमें गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। अब जो गर्ल्स थे वो धीरे धीरे स्कूल भी जाने लगी थी। कुछ रिफॉर्मर्स ने ये भी फील किया कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम सभी विमेंस की कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो विद्यासागर ने क्या किया कलकत्ता में, और उन्होंने बहुत सारे अदर रिफॉर्मर्स के साथ उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल्स बनवाया।
तो जब फर्स्ट स्कूल वहाँ पर ओपन हुआ मिड 19th सेंचुरी में, तो सभी जो लोग थे उनसे अफ्रेड होने लगे कि उनसे जैसे एक तरीके से दूर दूर से रहने लगे। दे फियर्ड दैट स्कूल वुड मेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम। अब उनसे लोग डरने लगे कि अगर इनके स्कूल में हमारी लड़कियां जाएंगी तो फिर वो घर से तो वो दूर ही हो जाएंगी, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, और जो उनकी घरेलू ड्यूटीज़ हैं उनसे तो वो दूर ही हो जाएंगे, बल्कि करके काम वाम करना इन सब से वो दूर हो जाएंगे। और उसके साथ और ज़्यादा कि जो गर्ल्स जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर जाने लगेंगी, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होगा तो सभी प्लेसेस पर वो देखी जाएंगी। कुछ लोगों ने ये भी फील किया कि दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ देम, कि उनके ऊपर बहुत बुरे प्रभाव भी पड़ेंगे, भाई वो बिगड़ जाएंगे एंड ऑल दैट। उन्होंने ये फील किया कि गर्ल्स को घर में ही घर में ही सेफ रखना चाहिए और उन्हें पब्लिक स्पेसेस पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए। और इसलिए 19th सेंचुरी के थ्रू मोस्ट एजुकेटेड विमेंस को पढ़ाया गया उनके घरों में, उनके फादर्स उनके हस्बैंड के थ्रू, एंड समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्फ, कुछ विमेंस को आपस में ही पढ़ने लिखने दिया गया। डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट राज सुंदरी देवी in your book Social and Political Life last year? She was one of those who secretly learned to read and write in the flickering light of candles at night. तो आपने एक इस राज सुंदरी देवी की कहानी तो सुनी ही होगी लास्ट ईयर, जो आपने पढ़ी होगी, कि ये इन्होंने किस तरीके से पढ़ना लिखना सीख लिया था, वो भी अपना मोमबत्तियों की हेल्प से, कि वो रात में बैठकर मोमबत्तियाँ जलाकर वो पढ़ती थी। सो उसके बाद बाकी पार्ट्स में क्या हुआ कि जो स्कूल हैं जो लड़कियों के लिए खोले गए, वो आर्य समाज ने पंजाब में भी बनाए और महाराष्ट्र में भी बनाए, ठीक है। और कौन सी जगह पे थे महाराष्ट्र में? ज्योतिराव फूले में बनाए गए। तो उसके बाद इन aristocratic Muslim households in North India, women learned to read the Korean in Arabic. अब मुस्लिम्स घरों में भी अब जो था कोरियन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई कुरान वगैरह भी उनको पढ़ना सिखाया गया है। और दे वर टॉट बाय women who came home to teach, और इन्हें ये भी बताया गया कि कौन घर में पढ़ाने आएगा, कैसे पढ़ना है। और कुछ रिफॉर्मर्स जैसे मुमताज़ अली, उन्होंने ये भी बताया कि जो है द कुरान टू आर्ग्यू द फॉर विमेन एजुकेशन, कि विमेन एजुकेशन के लिए किस किस तरीके से यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। और फर्स्ट उर्दू नावल जो है उसको लिखा गया लेट 19th सेंचुरी में। और इन सभी चीज़ों के बीच में दीज वर मीन्ट टू एनकरेज विमेन टू रीड अबाउट रिलीजन, कि उन्हें ये भी कहा गया कि सभी जो महिलाएं हैं वो रिलीजन के बारे में भी अपना जो है पढ़ें, और डोमेस्टिक मैनेजमेंट उन्हें किस तरीके से करनी है, मतलब अपने घर को किस तरीके से उन्होंने रखना है। ये सभी चीज़ें जो है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेन थी, क्योंकि अगर वो पढ़ती हैं तो वो सभी काम अच्छे से कर सकती हैं, ऐसा विश्वास किया जाता था, ठीक है। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की फिगर है, और यहाँ पर ये फिगर 6 आप देख रहे हैं नीचे की स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदू महिला विद्यालय में किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, विमेन राइट अबाउट विमेन, ठीक है। If you have any problem, you can tell me.